हेलो बच्चों। तो हम आज फिर पढ़ेंगे हिंदी शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल, यानी कि हिंदी में छोटी कहानियाँ जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कहानी और उससे मिली सीख को अच्छे से समझ के अपने जीवन में उतार सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कहानी है कौवा और लोमड़ी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक समय की बात है। एक समय की बात है। एक लोमड़ी ने एक कौवे को एक लोमड़ी ने एक कौवे को अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा लेकर जाते देखा। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह रोटी की चाह में पीछे भागी। मैं कौवे के पीछे गई और कौवे से रोटी और कौवे से रोटी झपटने का उपाय सोचने लगी। कौवा रोटी लेकर पेड़ की एक टहनी पर बैठ गया। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। चापलूसी के अंदाज में
उसने कौवे से कहा, कौवे से कहा, राम राम कौवे भाई, राम राम कौवे भाई। आज क्या बात है, आज क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। आंखों में नूर है, आंखों में नूर है। पंखों में गजब की चमक है, पंखों में गजब की चमक है, पंखों में गजब की चमक है। तुम तो पंछियों के राजा हो, मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगे क्या? अपनी गाना नहीं गाओगे क्या कौवा? अपनी प्रशंसा, कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया। वह फूला नहीं समा रहा था। इतरा कर गाने के लिए ज्यों ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिर पड़ा। चालाक लोमड़ी ने उसे झट से उठा लिया, झट से उठा लिया और 9 2 11 हो गए। और 9 2 11
हो गए, यानी कि भाग गए। शिक्षा। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि चापलूसो चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। कभी भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कभी भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो आइए इसे रिवीजन करते हैं। एक समय की बात है, एक लोमड़ी ने एक कौवे को अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा लेकर जाते देखा। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह रोटी की चाह में कौवे के पीछे गई और कौवे से रोटी झपटने का उपाय सोचने लगी। कौवा रोटी लेकर पेड़ की एक टहनी पर बैठ गया। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। चापलूसी के अंदाज में उसने कौवे से कहा, राम राम कौवे भाई, आज क्या बात है? बड़े अच्छे लग रहे हो। आंखों में नूर है, पंखों में गजब की चमक है। तुम तो पंछियों के राजा हो। मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगे क्या? कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया। वह फूला नहीं समा रहा था। इतरा कर गाने के लिए ज्यों ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। चालाक लोमड़ी ने उसे झट से उठा लिया और 9 दो 11 हो गई। शिक्षा। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। कभी भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।